यह प्रसंग भाई साहब भाई वीर सिंह जी की पुस्तक गुरुमुख शिक्षा में से लिया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमारे पाप बड़े हैं कि गुरु की बख्शिश, और हम कम से कम कितना नाम जपें कि हमें उसका परमार्थ में फ़ायदा हो। आइए प्यार से श्रवण करें। हमारे पाप कितने भी हों गिनती में हैं, सीमित हैं। सदगुरु नानक की कृपा हद से बाहर है, इससे कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। देर हमारे शरण में आने की है, बख्शिश में देर नहीं। मैं अभी जवान ही था, मेरे एक दोस्त ने संदेशा भेजा कि आकर मिल जाओ। मेरा वह मित्र भरी जवानी में था, कुछ समय से बीमार था। अब उसे डॉक्टरों ने कह दिया था कि तपेदिक की बीमारी है और हालत काफ़ी खराब हो गई है। जीवन की डोर अब बहुत लंबी नहीं रह गई। वह मेरा गहरा मित्र था। मैं उसके पास जाकर उससे मिला तो वह मुझे देखते ही फूट फूट कर रोया। वह बहुत निराश था। कहने लगा, भाई साहब, डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब मैं थोड़े दिनों का मेहमान हूँ। जब से होश संभाला है कोई नेक काम नहीं किया। अब मौत से डर लगता है। जान पर आ बनी है, लाचार हो गया हूं, कोई मददगार नजर नहीं आता। अब मेरी रूह पर क्या बीतेगी? मरकर भी क्या शांति मिलेगी? मुझे डर खाए जा रहा है, रात दिन यही चिंता है। इतना कहते ही वह फिर दहाड़े मार रोने लगा। मैंने उसे धीरे दिलासा देते हुए कहा, भाई ये है बता, ये समुंदर बड़ा होता है या जहाज? उसने धीरे से उत्तर दिया कि समुंदर बड़ा होता है, उसमें तो करोड़ों जहाज डूब जाएं तो भी पता न चले। मैंने कहा, यह ठीक है, तू भी इसी तरह समझ ले कि समुंदर की भांति सदगुरु नानक की कृपा अथाह है। इसमें कितने भी पाप क्यों ना हो, सब नष्ट हो जाते हैं। सदगुरु नानक की कृपा को कोई छोटी चीज मत समझ और अपने किए पापों से ना डर। पाप कितने भी हों गिने जा सकते हैं, पर मेरे सदगुरु नानक की मेहर और कृपा की कोई सीमा नहीं, बेअंत है। केवल गुरु नानक का होने की जरूरत है, गुरु नानक की शरण लेने की जरूरत है। उसने फिर पूछा कि बताओ, अब फिर मैं क्या करूं? अब इन थोड़े से दिनों में क्या हो सकता है? सारी उम्र तो मैं बाबा नानक के दर पर आया ही नहीं। मैंने कहा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी सतगुरु नानक की शरण में आ जाओ और वाहिगुरु वाहिगुरु जाप करना आरंभ कर दो। दिन रात जाप में जुड़ जाओ। सतगुरु नानक बख्शने वाला है, बख्शिंद है। उसकी कृपा की तरफ से आदमी को कभी निराश नहीं होना चाहिए। बाबा नानक अभी भी तुम्हें अपनी गोद में ले लेगा। सारी चिंता फिक्र छोड़कर वाहिगुरु नाम आराधने में जुट जा। मेरी यह बात सुनकर उसे कुछ चैन मिला, विश्वास बंधा और उसने वाहिगुरु का सिमरन करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद मैं वहां से अपने घर आ गया। इस तरह नाम जपते हुए 2 दिन गुजर गए। दूसरी रात मैंने स्वप्न में देखा कि श्री हरमंदर साहिब दरबार साहब की परिक्रमा में जो इलायची बेर है वह उसकी एक टहनी पर बैठा है और बहुत खुश है। जब मैं बेरी के पास गया तो वो मुझसे कहने लगा, भाई साहब, सदगुरु की कृपा हो गई है। गुरु नानक ने मेहर की, मुझे अपने दर पर बुला लिया है और मैं यहाँ आ गया हूँ। देखो कैसे सुंदर मीठे बेर हैं, लो आप भी खाओ। इतने में मेरी आंख खुल गई। सवेरा होते ही मैंने आदमी भेजा उसके घर उसका हालचाल मालूम करने के लिए। उसके वापस आने पर मालूम हुआ कि रात पूरे 1:15 बजे वह गुजर गया था। श्री हरमंदर साहब की परिक्रमा में दिखाई देने से स्पष्ट था कि उसकी आत्मा 2 दिन के सिमरन से ही सुखी और गुरु कृपा की पात्र बन गई थी। यदि कोई 5 मिनट भी हर रोज नाम का सिमरन करे तो वह परलोक में अपने लिए नाम धन की काफी कमाई इकट्ठी कर लेता है, जहां मौत के बाद केवल यही धन काम आता है। यदि कोई 5 मिनट भी हर रोज नाम का सिमरन करे तो वह परलोक में अपने लिए नाम धन की काफी कमाई इकट्ठी कर लेता है,
जहां मौत के बाद केवल यही धन काम आता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में कबीर जी ने कहा है, एक घड़ी आदि होते आद, भक्तन से ती गोस्ते, जो कीनो सो लाभ। आधी से आधी घड़ी 5 मिनट के ही बराबर होती है। रिव्यू ऑफ रिव्यूज के संपादक मिस्टर स्टैन की बहन जूलिया ने अपने भाई को परलोक से कुछ संदेश भेजे हैं जो उसकी पुस्तक लेटर्स ऑफ जूलिया में प्रकाशित हैं। उनमें जूलिया ने अपने भाई को बताया है कि यदि तू 5 मिनट रोज भी साईं का नाम जपेगा तो तुम्हें यहाँ परलोक में जाकर पता चलेगा कि कितनी बड़ी दौलत का तू मालिक बन गया है। हाँ, तेरे पास काफी संपत्ति जमा हो जाएगी जो तेरी मौत के बाद काम आएगी। हम सूरज पर तो नहीं पहुंच सकते, अगर पहुंच भी सके तो तपिश से जल ही जाएंगे, पर हम धूप में बैठकर गर्मी ले सकते हैं। यह सूरज से मिलाप ही है। इसी तरह निरंकार के प्रेम में याद में आकर उसकी कृपा का पात्र बनना उससे मिलाप है। बेशक कठिन है, पर हम उसके शब्द स्वरूप नाम में प्रवेश कर अपने जीवन का लाभ पा सकते हैं। यह आसान है। नाम जपो, किसी संत साधु के दर पर भटकने की जरूरत नहीं। नाम की कमाई अपनी ही काम आती है। नाम जपो, किसी संत साधु के दर पर भटकने की जरूरत नहीं। नाम की कमाई अपनी ही काम आती है। दूसरा किसी को कतरा भर भी नहीं दे सकता। जो रोटी खाता है तृप्ति भी उसी को मिलती है। जो रोटी खाता है तृप्ति भी उसी को मिलती है। बोलों चूकों की माफी। यह प्रसंग भाई वीर सिंह जी की पुस्तक गुरमुख शिक्षा में से लिया गया है।